हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं विषय गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 3 अंकीय और 4 अंकीय प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना 100% है। 100% प्रश्न आने की संभावना है। सभी प्रश्नों को एक एक करके कंप्लीट जरूर करके जाइएगा। सबसे पहले हम 3 अंकीय प्रश्न देखेंगे, उसके बाद 4 अंकीय प्रश्न कंप्लीट करेंगे। संपूर्ण तैयारी के लिए, एमपी बोर्ड की संपूर्ण तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, 3 अंकीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है 3 मार्कर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आकृति डी समांतर बीसी है, एडी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये एडी आपको निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। अगला देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ पर पाई इक्वल टू 3.14 आप मान सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन को सिद्ध करना है आपको। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अगला देखिए, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 18 मीटर दूर है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ये ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती हैं। ये क्वेश्चन कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु से ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर से 60 डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये ऊंचाई दूरी से हैं। ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो कि है 3.14। ठीक है, 18 इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 18 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ की इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 अंक देखिए, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करना है आपको। प्रश्न 20 देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये आपका देख लीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन मतलब इक्वेशन आप देख लीजिए, दूसरी इक्वेशन भी देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन है, बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मासिक खपत इसमें इकाई में दी गई है, उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व करना देख लेंगे। ठीक है, वो आप लोग अपनी गाइड वगैरह है उसमें से अच्छे से देख लीजिए, इनको कंप्लीट कर लीजिए। वैसे आपने कर रखे होंगे तो रिवीजन करके जाइएगा इनका। दवा का एक कैप्सूल जो है एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, देखिए आकृति में पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है एंड व्यास इसका 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 घनों जिसमें प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात मतलब कितनी होगी। अगला देखिए 25वां क्वेश्चन, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब उस हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब भिन्न ज्ञात कीजिए।
26वां क्वेश्चन देखिए, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की ऊंचाई 3.1 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको वस्तु दिखाई गई है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ऐसे चित्र दिया जाएगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखिए, भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात जो है 4:3 है। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। 5 संतरे 3 सेबों का मूल्य 35 है, 2 संतरे 4 सेबों का मूल्य 28 है, तो 1 संतरा 1 सेब का मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो ये समीकरण बना के हल कर लेंगे आप लोग। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। रेखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनके प्रतिस्थापन विधि से उनको हल कीजिए। 31वां क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखिए, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपये में, श्रमिकों की संख्या, तो ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसको हल करना है आप लोग। ज्यामिति विधि से सिद्ध करना है 1 + tan² θ = sec² θ। ठीक है, तो ये आप लोग कंप्लीट करिए इन सभी क्वेश्चंस को, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।